बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 वेव्स से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं और टॉपिक का नेम है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं एक स्ट्रिंग की। स्टेशनरी वेव्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम उसको स्टडी करेंगे एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आपने डिफरेंट तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, जैसे कि वायलिन हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया। इसके ऊपर स्ट्रिंग्स लगे होते हैं जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करवाने के काम आता है। अब जिस तरह एक गिटार की एग्जांपल एक ले लेते हैं, तो उसके ऊपर डिफरेंट तरह की स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। कुछ थिक होती हैं, कुछ थिन होती हैं। वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करवाने के काम आती हैं। इसके अलावा गिटार के फ्रंट पार्ट पे डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। लेंथ उसकी सेट करके डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करवाया जा सकता है। अब इस टॉपिक को हम फर्दर लेके आगे चलते हैं। तो इसके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में आपने डिफरेंट मोड्स को स्टडी करना है। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिस तरह फंडामेंटल मोड है, ये जिसको फर्स्ट हार्मोनिक कह रहे हैं, फर्स्ट ओवरटोन है या सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक है। तो इनमें जो नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट है वो जहन में रखिएगा, क्योंकि वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें, इसको लेके हम आगे चलेंगे। अब हम पढ़ने लगे हैं स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रेच स्ट्रिंग की तो बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस की वजह यह है कि स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव ही जनरेट हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जनरेट नहीं हो सकती। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने कुछ फार्मूलों को जहन में रखना है। जिस तरह देखें, एक फार्मूला है V इज इक्वल्स टू अंडर रूट F/m। अब यहाँ पर F जो है वो फोर्स ऑफ टेंशन है, यानी कि जिसमें जितना ज़्यादा तनाव होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा उसकी फोर्स ज़्यादा होगी, उतनी उसकी स्पीड भी ग्रेटर होगी। m यहाँ पे बेसिकली मैस पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर m मैस पर यूनिट लेंथ m/l है, तो अगर इस फार्मूले को हम पूरा लिखें तो ये बनता है V इज इक्वल्स टू अंडर रूट F/l डिवाइडेड बाय m। अब अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में एक एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल 1.4। वो एग्जाम्पल में उधर आपने इसको डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ किया था। ये वहाँ पे आप लोग पहले से पढ़ के आए हुए हैं। और इसके अलावा एक और आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, यानी कि वेव लेंथ। V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा वाला फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ से कुछ चीज़ों को हम लेके आगे चलते हैं, खास करके जो फार्मूला है V इज इक्वल्स टू अंडर रूट F/m। ये फार्मूला कैसे आया मैंने आपको बताया, क्योंकि m मैस पर यूनिट लेंथ है, और अगर उसको पुट करें तो ये वही फार्मूला बन जाता है जो ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। तो अब हम इसके स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम डिफरेंट तरह के हार्मोनिक्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू n हार्मोनिक्स तक हम इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हार्मोनिक, या जिसको हम कह रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको हम स्टडी करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आपने याद रखना है कि हम जो स्ट्रिंग रख रहे हैं उसकी लेंथ हमने सेम रखनी है। यानी हर फंडामेंटल हो, फर्स्ट हार्मोनिक हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, अप टू n हार्मोनिक्स के लिए हम सेम लेंथ की स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे। अब देखिए, एक स्ट्रिंग कंसिडर की हुई है। अगर आप इस स्ट्रिंग को प्लग करें बिल्कुल इसके मिडल से, यानी इसको पकड़ के दरमियान से खींचें और फिर छोड़ दें, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगी एक लूप की फॉर्म में। जिस तरह ये एक डायरेक्शन में गई है और जब दूसरे एंड तक ये पहुंची है, क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम है, आपको पता है डेंसर मीडियम से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो अपने अपने अंदर फेस शिफ्ट को प्रोड्यूस कर लेती है, यानी उसके अंदर फेस डिफरेंस पैदा हो जाता है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी इस मूवमेंट की वजह से एक लूप सा आपके सामने प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आएगा। ये आपके पास फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, या इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि बल्कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो तो L है, और आपको पता है कि इसके अंदर दो नोड बन रहे हैं। जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो है उसको हम कहते हैं नोड, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसको हम कहते हैं एंटी नोड। तो नोड से नोड तक का डिस्टेंस होता है λ/2। तो अब यहाँ पे लिखें L इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो हमने इसको λ1 से रिप्रेजेंट किया है, तो λ1/2। अब यहाँ से λ1 की वैल्यू निकालें तो वो 2L के इक्वल होगा। अब आपने इक्वेशन पढ़ी है V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए पढ़े हैं तो V इज इक्वल्स टू F1 λ1। यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लें, वो आ जाएगी V/λ1। अब λ1 की वैल्यू हमने ऊपर पढ़ी है वो है 2L, इसमें पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी F1 इज इक्वल्स टू V/2L। अब हमने जो स्पीड की इक्वेशन पढ़ी है V इज इक्वल्स टू अंडर रूट F/m, ये बिल्कुल हमने फर्स्ट वाली स्टार्ट वाली स्लाइड्स में पढ़ी है।
तो ये स्पीड की इक्वेशन है, ये हमने लिख ली है। अब यहाँ से आप देखें तो इस इक्वेशन को अगर आप पुट करें, ये जो v की वैल्यू है, अगर आप इस v की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 ये आपके सामने लिखी हुई है, इसके अंदर पुट करें तो f1 v की जगह पुट करना है अंडर रूट f ओवर m, तो ये आ जाएगी f1 इज इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट f ओवर m। तो ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, उसकी हमने कुछ इक्वेशंस को प्रूव किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। पहले हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ा है, अब हम सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग की लेंथ सेम ही रखनी है आपने। अब अगर सेम स्ट्रिंग को पहले आपने प्लग किया बिल्कुल सेंटर से, अब अगर आप उसके 1/4 की लेंथ को लेके उसको प्लग करें तो इसके अंदर 2 लूप्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी टोटल लेंथ है l इज इक्वल्स टू, अब नोड से नोड तक का डिस्टेंस λ2/2 और नेक्स्ट नोड से नेक्स्ट नोड तक का डिस्टेंस λ2/2। तो आप दोनों को सम कर लें तो आपके पास जो लेंथ आ जाएगी वो λ2 के बराबर आ जाएगी। दोनों को प्लस किया तो l बराबर आए λ2 के। अब v इज इक्वल्स टू f2 λ2, अगेन जो पहले हम इक्वेशन में पहले पिछले हम स्लाइड में कर चुके हैं वो हमने दोबारा से काम करना है। यहाँ से f2 की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी v ओवर λ2। अब λ2 की वैल्यू भी हमने बताई है ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में लिखी हुई, वो l के बराबर है, तो इक्वेशन बन जाएगी f2 इज इक्वल्स टू v ओवर l। अब अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है f2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी ओवर 2l। अभी आपने प्रीवियसली पढ़ा है v ओवर 2l इक्वल है f1 के, जिससे मैं आपको पिछली स्लाइड दिखा देती हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में f1 किसके बराबर है, v ओवर 2l के, तो यहाँ पर v ओवर 2l इक्वल हो जाएगा f1 के, तो आप f2 लिख सकते हैं 2f1। तो अगर स्ट्रिंग 2 लूप्स में वाइब्रेट कर रही है तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये था आपके पास सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। हम डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने अब सेकेंड मोड तक पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली अगर आप सेम स्ट्रिंग के 1/8 पार्ट से इसकी लेंथ को प्लग करेंगे तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, 3 लूप्स बनाएगी और हर लूप में नोड से नोड तक का डिस्टेंस λ3/2 होगा। तीनों को आप प्लस करें तो लेंथ आपके पास आ जाएगी 3 λ3/2। अब यहाँ से अगर आप λ3 निकालें तो वो 2l ओवर 3 के इक्वल आ जाएगा। अब यही आपने दोबारा से करना है, v इज इक्वल्स टू f3 λ3, f3 की वैल्यू निकालें, λ3 की वैल्यू पुट करें तो f3 आपके पास आ जाएगा 3v ओवर 2l। अगेन v ओवर 2l आपको पता है ये f1 के बराबर है, तो f3 आ जाएगी 3f1। तो स्ट्रिंग को आपने जब वाइब्रेट करी है 3 लूप्स में तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या हो गई है, 3 टाइम्स हो चुकी है। उसके बाद हमने फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को स्टडी कर लिया। आगे हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं एन मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। तो क्लास आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि सबसे पहले आपके पास इस स्लाइड में f1 इक्वल आया था v ओवर 2l के, फिर f2 आपके पास इक्वल आया है 2f1 के, f3 आपके पास इक्वल आया है 3f1 के। सिमिलरली अगर आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट आगे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को, जिस तरह 4th हो गया, 5th हो गया, 6 हो गया, अप टू n हो गया, तो आप देखेंगे कि इसमें f4 4f1 की इक्वल आएगा। बाय सिमिट्री अगर आप देखो तो आगे भी सेम इस तरह से आपके पास इक्वेशंस आती जाएंगी। f5 आपके पास 5f1 के बराबर आएगा, f6 आपके पास 6f1 की इक्वल आएगा, अप टू सो ऑन करें तो fn आपके पास nf1 के बराबर होगा। तो अगर आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे n लूप्स में तो इसकी फ्रीक्वेंसी को आप फाइंड कर सकते हैं, fn इज इक्वल्स टू nf1। सिमिलरली आपने लैम्डा की जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं उसको अगेन हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिस तरह पहले फंडामेंटल में देखें तो लैम्डा आपने यहाँ पर पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट में, ये 2l, इसको फर्ज करें आप डिवाइड कर दें 1 से, फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर एक लूप जनरेट हो रहा है, तो 2l ओवर 1 है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पर 2l ओवर जिस तरह ये आ गया 2l ओवर 1 आया है, इसमें 2 लूप्स बने हैं ना, तो ये 2l ओवर 2 के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये 2l ओवर 3 के बराबर है λ3। इस तरह λ4 भी आप निकालें अप टू λn तक अगर आप वैल्यूज़ को फाइंड करें तो वो 2l ओवर n के बराबर होगा। यानी कि λ1 आपके पास क्या था, 2l ओवर 1, λ2 क्या है आपके पास 2l ओवर 2, λ3 क्या है आपके पास 2l ओवर 3। सिमिलरली अगर आप अप टू सोन λ4 निकालें तो वो 2l ओवर 4 के बराबर होगा, अप टू सोन कर दें तो λn आपके पास बराबर आएगा 2l ओवर n, जबकि n यहाँ पर इक्वल है 1 2 3 अप टू सोन के। तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को फाइंड किया, n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, λn तक हमने वैल्यूज़ को बताया।
तो ये सारी वैल्यूज़ चीज़ें आपने याद रखनी है। इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लास, वो क्या थी कि जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी थी जो किसी भी स्टेशनरी वेव्स में सेट हो रही थी, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और हमारे केस में वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, F1 थी। सिमिलरली मैंने आपको स्टार्ट में कुछ बताया है कि ये जो हमने फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन का जिक्र किया इस स्लाइड में, इसको थोड़ा समझ लें। होप सो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो समझ आ गया होगा और हार्मोनिक्स के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन, इसका क्या मीनिंग है? जितने भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल हैं उसको हम कहते हैं ओवरटोन। जिस तरह F2 को हम कह रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि ये 2 F1 के इक्वल आ रहा था फर्स्ट टाइम ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हुआ था। सिमिलरली अगर आप आगे देखें तो आपके पास जो F3 है, आपके पास जो F2 की वैल्यू आई थी, वो उसके बाद F3 की जो आपके पास वैल्यू आई थी, F3 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 3F1। तो वो आपके पास क्या था, सेकेंड ओवरटोन। तो ये इसी तरह से आगे आपके पास ओवरटोन का कॉन्सेप्ट आ गया। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम।